नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या आपने कभी दिल्ली में इस तरह की तस्वीर की कल्पना की है? अगर की है तो आपकी ये कल्पना सच हो सकती है और होने जा रही है। अगर नहीं की है तो कल्पना कर लीजिए, क्योंकि ये सपना दिल्ली वालों के लिए सच होने वाला है। अब दिल्ली जमीन पर रेंगेगी नहीं, बल्कि आसमान में उड़ती हुई ऑफिस तक दिल्ली वाले लोग पहुंच सकेंगे। जल्द ही दिल्ली की सड़क पर रेंगने वाली तस्वीर बदलने वाली है और रोप वे पर ट्रॉली की तरह चलने वाली पॉड टैक्सी के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। यानी अब हवा में आप सफर कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में लाया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत यह काम शुरू किया जाएगा और 4 ग्लोबल फर्म्स ने भी इसके लिए टेंडर भेजे हैं। आपको बता देते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 4000 करोड़ रुपए की है। इसे मेट्रिनो के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये मेट्रिनो प्रोजेक्ट दरअसल है क्या। इसमें पैसेंजर एक बिना ड्राइवर के पॉड यानी कि डिब्बे में सफर करेंगे। ये पॉड रोपवे पर चलेंगे। इसका मकसद एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम करना होगा और करीब 850 करोड़ का ये पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर NH8 पर शुरू किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट NH8 से बादशाहपुर तक 12.3 किलोमीटर की दूरी के लिए होगा और राजीव चौक, इफ्को और सोहना रोड पर यह प्रोजेक्ट चलेगा। एक स्ट्रेच में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। एक पॉड में 5 लोग बैठ सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यह पूरा प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए का है। पहले फेज में 70 किलोमीटर दूरी के धौला कुआं से मानेसर यानी कि हरियाणा के मानेसर को कवर करने का प्लान है और यह रोपवे सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। जमीन से इसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर की होगी और आप ऊपर उड़ते हुए नीचे ट्रैफिक को देखेंगे और हंसते हुए ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए कभी कभी आपने दिल्ली में ये जरूर सोचा होगा या फिर आपके दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश उड़ती कारों का सपना सच हो जाए। तो अब आपको ये सपना सच होता हुआ नजर आएगा। जी हां, जल्द ही ट्रैफिक जाम को नीचे छोड़कर आप हवा में ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे और दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली अब बनेगा लंदन। दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा अमेरिका। अब कोरिया को टक्कर देगी दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की तस्वीर अब बदलने वाली है। आपने अब तक दिल्ली वालों को सड़कों पर घंटों जाम से जूझते हुए देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली वालों की ये टेंशन खत्म होने वाली है। अब आपको घंटों सड़कों पर नहीं बिताने पड़ेंगे, बल्कि आपकी यात्रा अब सुखद और मंगलमय होगी, वो भी आसमान में उड़ते उड़ते। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच यही है। मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर में रोपवे पर ट्रॉली की तरह चलने वाली पॉड टैक्सी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के तहत ये काम शुरू होगा। इसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी मेट्रिनो के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर पॉड टैक्सी यानी मेट्रिनो है क्या? दरअसल मेट्रिनो एलिवेटेड ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, जिसमें यात्री हवा में लटके छोटे छोटे एयर कंडीशन्ड पॉड यानी डिब्बों में बैठकर आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुरुग्राम में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी PRT पर काम शुरू कर चुका है। इसके पायलट प्रोजेक्ट पर 850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। 4 ग्लोबल फर्मों ने भी इसके लिए टेंडर भेजे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए का है। मेट्रिनो यानी पॉड टैक्सी का सफर शुरू होने से न सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, बल्कि मेट्रो और रैपिड मेट्रो की तरह ये तकनीक पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त भी है। इसके अलावा मेट्रिनो की लागत मेट्रो, मोनोरेल और रैपिड मेट्रो से सस्ती होगी। 1 किलोमीटर मेट्रो रेल सिस्टम के लिए जहां करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वहीं 1 किलोमीटर मोनो रेल के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर मेट्रिनो सिस्टम के लिए करीब 70 करोड़ रुपए का ही खर्च आने का अनुमान है। हालांकि मेट्रिनो के सफर के लिए आपको मेट्रो के बराबर या थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि मेट्रिनो में कहां-कहां तक सफर की तैयारी चल रही है। मेट्रिनो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद एम्बियंस मॉल से लेकर सोहना मोड़ तक का सफर तय करेगी। यानी मेट्रिनो करीब 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
इस रूट पर पहले स्ट्रेच में 12 स्टेशन बनाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट में जो पॉड इस्तेमाल किए जाएंगे उसमें एक बार में 5 यात्री बैठ सकेंगे। लेकिन आप अगर पूरे परिवार के साथ सफर करना चाहते हैं तो आप पॉड टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। इन पॉड टैक्सियों की औसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रोपवे सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। जमीन से इसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर होगी। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए और फिर आसमान में शानदार सफर का मजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में जिस मेट्रो को मंजूरी मिली है, दरअसल वो है क्या? यानी कि पॉड कार जिसमें बैठकर आप सफर करेंगे दिल्ली में, वो है क्या? वो आपको बता देते हैं। पॉड कार एक सेल्फ ड्राइविंग छोटा क्यूब है। इसके लिए जमीन से कई फीट ऊंचे पिलर्स पर अलग से रूट बनाया जाता है। पॉड कार साइडिंग यानी कि छोटी पटरियों या फिर रोपवे पर चलती है और इसी रूट से जुड़े वे कुछ छोटे छोटे स्टेशंस भी बनाए जाते हैं। एसी पॉड कार में 3 से 6 लोगों के बैठने की क्षमता होती है। पीआरटी व्हीकल यानी कि प्रोफेशनल रैपिड ट्रांजिट में नॉन स्टॉप पॉइंट टू पॉइंट यानी पहले और आखिरी स्टेशन के बीच सफर किया जा सकता है। गुड़गांव में पॉड कार चलने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक तरह से क्रांति आ जाएगी। पॉड टैक्सी में 5-6 लोग बैठ सकते हैं और ये लंबी दूरी के लिए चलती है। पॉड टैक्सी की औसत स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कहां-कहां ये पॉड टैक्सी उड़ान भरती है। जी हां, लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर यह सुविधा मौजूद है। 2011 में शुरू हुई थी ये सर्विस और ये करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सालाना 5 लाख यात्री इसमें सफर करते हैं और इस रूट पर 3 स्टेशन बनाए गए हैं। साउथ कोरिया के संचुन में लोग पॉड टैक्सी का लुत्फ उठाते हैं। यहां इसकी स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 2013 में यहां सर्विस शुरू की गई थी ये और 5 किलोमीटर की दूरी में ये यहां पर मौजूद है। यहां पॉड टैक्सी में 5 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाती है। इस रूट पर 2 स्टेशन बनाए गए हैं। 5 किलोमीटर के सफर के लिए 2 स्टेशन बनाए गए हैं और इसके अलावा अबू धाबी के मास्टर्ड सिटी में भी ये फैसिलिटी है। जी हां, ये पॉड टैक्सी की फैसिलिटी यहां भी मौजूद है। इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 2010 में यह सर्विस शुरू हुई थी। पॉड टैक्सी 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपकी जानकारी के लिए यह बताना भी जरूरी है कि पॉड टैक्सी सोलर एनर्जी से चलती है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में 1975 से ही पॉड टैक्सी की सुविधा है। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोजाना यहां 50,000 यात्री करीब 13 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। नीदरलैंड्स के शिपोल एयरपोर्ट पर 1999 में इस फैसिलिटी की शुरुआत हुई थी। यहां 2 किलोमीटर की दूरी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की जाती है। भारत में इसे काफी बड़े पैमाने पर लाने का काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को अब मोदी की सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये दिल्ली में किस तरीके से आप मेट्रो का सफर कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, हमने आपको बताया। अब अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 3 हिमाकत की है। सबसे पहले बारामूला में आतंकियों ने बीएसएफ सेना कैंप पर हमला कर दिया और इसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उधर गुरदासपुर के पास सीमा पर 7-8 संदिग्ध लोगों को घुसपैठ की कोशिश की खबर सामने आई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शाहपुरा केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। तो ये 24 घंटे के भीतर 3 हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन जवाबी कार्रवाई लगातार पाकिस्तान को मिल रही है और आतंकियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और सीज फायर का जो उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है उसका भी मुंहतोड़ जवाब सीमा पर हमारे जवान दे रहे हैं। रात 10:30 बजे बारामूला, जम्मू कश्मीर। गोलियों की आवाज जम्मू कश्मीर में बारामूला के आर्मी कैंप के पास की है। रात में तकरीबन 10:30 बजे जाबाजपुरा में सेना के 46वें राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर अचानक आतंकी हमला हुआ। पीओके में सर्जिकल अटैक के बाद
पहले से अलर्ट सेना के जवानों ने तुरंत पलटवार किया। दोनों ओर से जोरदार फायरिंग होने लगी। रात 10:35 बीएसएफ पिकेट पर ग्रेनेड हमला। 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर फायरिंग वहीं पास ही के एक घर से हो रही थी। इसी बीच आतंकियों ने सेना के कैंप के पास वहां बीएसएफ की पिकेट पर भी ग्रेनेड फेंक दिया। रात 11:20 2 से 4 आतंकियों के होने की आशंका। कुछ ही पलों में सेना के जवानों ने पोजीशन ले ली और फायरिंग तेज हो गई। 2 से 4 आतंकियों के होने की खबर थी। लगातार फायरिंग हो रही थी। टेररिस्ट की फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे नजर आती है। पूरी दुनिया में अलग थलग हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी सरजमी को इस्तेमाल कर रहा है टेररिज्म के बाद में। सार्क का भी फेलियर इसी वजह से हुआ, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। उन्होंने बीएसएफ के कैंप को अटैक किया है और बीएसएफ के कैंप के माध्यम से उन्होंने आरआर बटालियन को भी अटैक किया है। रात 11:45 आर्मी कैंप में नहीं घुस पाए आतंकी। सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतंकी 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में दाखिल नहीं हो पाए। सेना ने कैंप के चारों ओर मजबूत घेरा बना लिया। रात 11:50 गृह मंत्री एनएसए को हमले की जानकारी दी गई। एक तरफ सेना बारामूला में आतंकियों के खिलाफ एक्शन में थी, दूसरी ओर हर पल की जानकारी दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल को दे दी गई। रात 12 बजे हमले की जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई। गृह मंत्री और एनएसए के बाद आतंकी हमले की जानकारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी दी गई। रात 12:15 बजे आतंकियों ने फायरिंग रोक दी। 10 मिनट बाद रात 12:25 पर आतंकियों ने फिर से फायरिंग शुरू की। रात 1 बजे बीएसएफ के डीआईजी और कमांडिंग अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ये जो घुसे हैं बारामूला कैंप के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के अंदर, ये पहले से आए हुए हैं और इनको जो है या तो लोकल गाइड ने गाइड किया हुआ है या स्लीपिंग एजेंट है, या वो पहले 2-3 दिन आकर के कहीं इनको लोकल सपोर्ट से इनको मदद मिली है। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला आतंकी हमला है। ये उड़ी हमले के कुछ ही दिन बाद और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद ये जो है हमला अंजाम दिया गया है, और वो भी बारामूला के बीचों बीच, जो निसंदेही एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी सिक्योर कैंप माना जाता था। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बारामूला।